Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do MPCL 007 practical. इसके इस कोड से this is for first year MAPC students. इसके दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने इस पूरे ओवरऑल गाइडलाइन का एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्या कैसे होना है और कहाँ से क्या चीज़ें करनी है. सेकेंड वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है ये जो बोबो डॉल का था, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको अच्छे से बताया था कि कैसे आपको परफॉर्म करना है. और आज हम दो और इसके बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे. कौन कौन से दो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं. पहला है मल्टीपल इंटेलिजेंस ओएसएस. ये एक लिंक है जिसको आपको क्लिक करना होगा और जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा. इसमें ये बताया कि स्टर्नबर्ग ने स्टडी करा इंटेलिजेंस के ऊपर और वो ये जानना चाह रहे थे कि जो हमारा बेसिकली इंटेलिजेंस कैलकुलेट करने की टेक्निक्स है, आईक्यू टेस्ट करने की टेक्निक्स है जो हमेशा से चलती आ रही है, बिनेट एंड वेचेसलर वाले, क्या वही टेक्निक्स वाकई कोविड-19 में भी प्रूव करती हैं कि इंटेलिजेंस वही होती है. तो आप जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इन्होंने एक एनालिसिस किया है कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर और ये बताने की कोशिश करी है कि वो लोग क्या इंटेलिजेंट माने जाएंगे जिनका आईक्यू ज्यादा है लेकिन वो अपने आप को कोविड-19 से बचा नहीं पा रहे, ऑल बिकॉज वो मास्क नहीं लगाते, वो हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इंटेलिजेंट बोले जाएंगे जिनका आईक्यू कम है लेकिन वो इन सब चीजों का प्रिकॉशन बहुत अच्छे से ले रहे हैं. तो इसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया है और कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया है कि लो आईक्यू लेवल वाले भी अपना इंटेलिजेंस दूसरे तरीके से शो करते हैं, यानी स्किल बेस्ड इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है. तो जब तक आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाएंगे. सो अब करना क्या है, सपोज आपने ये वाला आर्टिकल पढ़ लिया इसमें जो मैंने अभी खोला था, इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि ये जो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का कोविड-19 के ऊपर इंटेलिजेंस के ऊपर कमेंट्री है और जो इंटेलिजेंस को जिस तरह से उन्होंने एनालाइज किया है, अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरीज है, अब इंटेलिजेंस से जो रिलेटेड थ्योरीज हैं वो आपको कहाँ मिल जाएंगी. वो आपको यहाँ पे एक इंटेलिजेंस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है, वहां से आपको सारी थ्योरीज मिल जाएंगी. मैं इसको थोड़ा सा और इस साइड करती हूँ सो दैट आपको ये पूरी स्क्रीन नजर आए और आप इसको थोड़ा सा और समझ सके. ये देखिए, ये आईक्यू वगैरह दिया है ना, ये वाले इससे आप थ्योरी उठा के लिख सकते हैं सारी. ये वो थ्योरीज हैं जो इंटेलिजेंस के ऊपर. देखिए, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है. ये यहाँ से आपको थोड़ा पढ़ना हो, बैटे या बैटरी का जरूरत नहीं है, आप व्हाट इज इंटेलिजेंस से ही शुरू करना लिखना और व्हाट इज इंटेलिजेंस के बारे में लिखना यहाँ से, और आप ये बताएंगे कि जो भी थ्योरीज हैं वो क्या क्या हैं और वो क्या बोलते हैं. इसमें से आपको डाटा अंडरलाइन करके खुद निकालना होगा. ये काम मैं आपके लिए नहीं करूंगी, ये आपको खुद से करना है. ये आपको रीड करके लिखना है, आईक्यू का फॉर्मूला लिखना है, ये टेबल बना के दिखानी है और आपको बताना है. और ये नीचे वाली एक और वेचेसलर की टेबल है, ये भी आपको करनी है. तो ये सारी चीजें आपको लिखना होगा. ये भाटिया बैटरी का फिर से यहाँ से शुरू हो जाता है तो ये नहीं लिखना, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है. आप बस ये बता सकते हैं कि तरह तरह के जो यहाँ तक 16 PF से पहले तक का, तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं भाटिया बैटरी भी एक तरह का टेस्ट है जो आईक्यू को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ये आप बता सकते हैं. और बाकी आप MPC 003 में इंटेलिजेंस टेस्ट जो भी वहां पे दिए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं. तो वो सारे टेस्ट को आपको लिखना है और ये बताना है कि वो टेस्ट कौन सी हमारी स्किल को कैलकुलेट करता है, क्योंकि इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि रीड द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज स्टर्नबर्ग्स आर्टिकल. स्टर्नबर्ग आर्टिकल में तो वो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये देते हैं कि एबिलिटी टू एडेप्ट इन एन एनवायरमेंट, ये उनके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है, ये आर्टिकल के अकॉर्डिंगली. सो आप ये जो दो इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है, एक इस आर्टिकल से जो आ रहा है एबिलिटी टू अडेप्ट इन एन एनवायरनमेंट, और दूसरा जो ये थ्योरीज है बहुत सारी इंटेलिजेंस की जो आईक्यू टेस्ट करती हैं, तरह तरह के टेस्ट करती हैं. सो आपको इन दोनों के बारे में लिखना है और बताना है कि आप क्या समझते हैं
इंटेलिजेंस के बारे में, आप क्या इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये आपका खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव होगा, इस पे मैं और कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। तो ये है सेकंड जिसको जिसको आपको करना है। अगेन फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट वही है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट दिया है एम वगैरह, उसी के हिसाब से आप लिखेंगे। ऊपर आप एम डाल देंगे, एम हमारा क्या है, टू एनालाइज, टाइटल क्या होगा इसका, टाइटल हो जाएगा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस करके आप टाइटल दे देना। और एम क्या हो जाएगा, एम में लिखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टर्नबर्ग्स आर्टिकल्स। इस तरह से आप दे सकते हैं टॉपिक का नाम। और उसके बाद यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड देन हाइपोथेसिस कुछ है नहीं। इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना पड़ेगा कि वी हैव स्टडीड, आपने ये आर्टिकल में क्या पढ़ा उसकी समरी लिख देना। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट की, एंड डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं कौन कौन सी डिफरेंट इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में, जो आपको MPC 003 में मिल जाएगी। फर्स्ट ही चैप्टर होगा, फर्स्ट या सेकंड, और वो टेस्ट क्या क्या होते हैं उसके ऊपर वो आप लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, बहुत शॉर्टकट में, ज्यादा बड़ा नहीं करना। मटेरियल रिक्वायर्ड में पेन पेंसिल चाहिए आपको, और क्या चाहिए है, कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए है। देन इसमें किसी की प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। एंड सिंपली कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि आपने क्या समझा, उसको जब पढ़ा तो आपने कैसे रिलेट किया और आप क्या समझते हैं। एंड देन कंक्लूजन में आप लिख दो आपको जो भी समझ में आता है कि भाई हाँ ठीक है, हम इस आर्टिकल से बिल्कुल एग्री करते हैं, ये सब करके आप कंक्लूजन कर सकते हैं। या फिर आप डिसएग्री करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। एंड देन रेफरेंसेस, आपने कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया वो लिख सकते हैं। नाउ ये तो था जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट भी मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। उसमें क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि आपको किसी बुजुर्ग का, एडल्ट, ओल्डर एडल्ट का इंटरव्यू लेना है। टेलीफोनिकली भी ले सकते हैं, फेस टू फेस बैठ के भी ले सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर अननोन इंसान से भी ले सकते हैं। उनसे ये सारी चीजें क्वेश्चंस करने हैं आपको, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग। उनको पूछना है कि आपको कैसे, कब से समझ में आने लगा कि आप थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं या आपकी एजिंग शुरू हो गई है, क्या आपको कैसे महसूस होता है, एजिंग के बारे में पूछना है। देन उनकी फैमिली प्रोफाइल के बारे में पूछना है कि घर पे कौन कौन मेंबर है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नाती पोते, वो सब। एंड देन थॉट्स ऑन एजिंग, वो एजिंग के बुढ़ापे के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब लिखना है। टाइम के साथ उनमें क्या चेंजेस आए हैं ये पूछना है। एंड देन पार्टिसिपेंट जो है वो वेलनेस को कैसे प्रमोट करता है, मतलब खुद की वेलनेस के लिए क्या करता है, वो सब भी लिख सकते हैं। और दूसरों को भी क्या उस बारे में कुछ गाइड करता है। हेल्थ केयर के बारे में उनका क्या व्यू है, और अगर साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से रिलेटेड, और फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड कुछ जो चैलेंजेस आते हैं उससे वो कोप अप कैसे करते हैं, ये लिखना है। और कोई अगर स्टीरियोटिपिकल थॉट प्रोसेस है ओल्ड एज को लेकर तो वो भी आपको लिखना है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, कम ही बताया है मैंने इसमें। तो आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, जिसमें मैंने गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। हेडिंग ही है ऐसे ही, गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल करके। जो भी आप इंटरव्यू लेंगे उसको आप उनकी परमिशन से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, सो दैट आप बाद में उस इंटरव्यू को प्रोसेस सही तरीके से लिख सके। सो ये है थर्ड प्रैक्टिकल का। थर्ड प्रैक्टिकल का जब आप करेंगे तो अगेन ऊपर एम वगैरह सेम इसी फॉर्मेट से चलना पड़ेगा। एम क्या है आपका, टाइटल क्या है, टाइटल पहले आता है तो टाइटल अपना क्या हो जाएगा, इसमें टाइटल अपना हो जाएगा इंटरव्यूइंग एन ओल्डर एडल्ट। देन एम क्या है, एम टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग बाय इंटरेक्शन। एंड देन उसके बाद फिर आप इसमें जो भी चीजें आती हैं, इंट्रोडक्शन में आप एजिंग के बारे में कुछ लिख सकते हैं। एजिंग इज द प्रोसेस, वो डेवलपमेंटल जो सब्जेक्ट था अपना उसमें 004 था, 004 या 002 था शायद, उसमें आप जिसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई हैं वो वाले के बारे में, एजिंग के बारे में आप कुछ कुछ डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कुछ ऐसे ही डाल सकते हैं। टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में बस यही है कि इंटरव्यू टेक्निक के बारे में डाल देना कि इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है, इंटरव्यू के थ्रू आप इंटरव्यू लेंगे। देन मटेरियल क्या चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, और क्या चाहिए, वही सेम चीज जो सब में डाली जाती है। हाँ, इसमें पार्टिसिपेंट प्रोफाइल आएगी, मतलब जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसका नाम आएगा। देखिए यहाँ पे सब लिखा है कॉमा, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, ये लिख देना आप। इसके बाद एंड देन प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया, आपने
पेपर पेन रखा, अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फोन रखा रिकॉर्डिंग के लिए, आपके पास रिकॉर्डर है, रैपॉर्ट आपने उनसे अच्छे से दोस्ती करी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन इंस्ट्रक्शंस क्या है, आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उनकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ये सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज के लिए है, ये सब लिखना है आपको इसमें। प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है कि उनको कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी है कि वो उनको लगे कि भैया शक हो जाए उनको आपके ऊपर, वो आप पे शक करने लगे बेमतलब का। देन इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आपको बनानी है कि आपने क्या समझे, आप क्या वो एजिंग से डरते हैं या किस तरह की फीलिंग्स थी पार्टिसिपेंट की, वो कैसा सोच रहे थे जब वो आपका इंटरव्यू दे देंगे तो आप उनसे पूछो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको कुछ एबनॉर्मल तो नहीं लगा, जैसा भी लगा वो क्या सोचते हैं वो यहाँ लिखना है आपको। देन इंटरप्रिटेशन में आपको ये लिखना है कि एजिंग के बारे में उनके क्या विचार रहे हैं ये, और इंटरव्यू भी आप यहीं पे लिख सकते हैं इंटरप्रिटेशन स्कोरिंग वाले प्रोसेस में। एंड डिस्कशन में आप ये लिखेंगे कि एजिंग ऐसा प्रोसेस होता है और इनके पर्सपेक्टिव से एजिंग ये है। देन कंक्लूजन निकाल लेना कि एज्ड जो पर्सन होता है वो कैसा है, मतलब वो नॉर्मली एज कर रहा है या वो डरा हुआ है अपनी एजिंग से लेकर, ये सब। एंड देन रेफरेंस आप बता सकते हैं, आपने यूट्यूब से रेफरेंस लिया, आपने गूगल से रेफरेंस लिया, आपने कोई बुक पढ़ी तो वो डाल दीजिए, एंड दैट इज ऑल। तो इस तरह से आपको ये थर्ड एक्सपेरिमेंट भी फिनिश करना है। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने आपको गाइड किए। आई होप आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे होंगे, और अगर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें सो दैट सबकी हेल्प हो सके। और प्लीज़ ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको अपनी मेहनत खुद करनी है। आई एम जस्ट अ सोर्स टू गाइड यू इन अ राइट डायरेक्शन, बट मैं आपके बिहाफ में आपका कोई काम नहीं करूंगी। सो इसीलिए मैं जितना बता रही हूँ आप उसको इन्फॉर्मेशन लेके चलें और अपना काम पूरा करें। अगले वीडियोस में बाकी के बचे हुए 1 या 2 अगले 3 बचे हैं ये वीडियोस, 3 वीडियोस बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। आई विल ट्राई कि मैं 2 वीडियोस में ख़त्म कर सकूं इन वीडियोस पूरा आपका प्रैक्टिकल। सो बी एक्टिव एंड कम टाइम बचा है तो अपना काम पूरा करना शुरू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।